नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। पूर्व विधायक के पुत्र के घर पर एनआईए अधिकारियों का छापा। विजयपुर में ऑटो रिक्शा एम्बुलेंस की अनूठी सेवा शुरू की गई है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई, गृह मंत्रालय ने की सिफारिश। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा, मारवाड़ियों से पैसे कमाने का हुनर सीखे दलित। अमेरिका कैपिटल भवन में हुई हिंसा के मामलों की सुनवाई में दंगाइयों के नस्लवाद का मामला उठा। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मनखेली में सरकारी स्कूल कुछ लोगों के लिए शराब पीने और अन्य बुरे काम करने का अड्डा बना हुआ है। इसके साथ साथ स्कूल में छात्रों के लिए कोई सुविधाएं जैसे कि शौचालय आदि की भी व्यवस्था नहीं है। इमारत भी खस्ता हालत में है। इस संबंध में कांग्रेस नेता नूरुद्दीन मस्तान ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर शिकायत की है। तालुका चुड़गुप्पा, डिस्ट्रिक्ट बीदर, जिला पंचायत बीदर की जानिब से ये स्कूल चला जा रहा है सरकारी, और बड़े अफसोस और दुख की बात है, सरकार का बहुत ही पैसा इस्तेमाल होते हुआ पर भी क्या है बोले तो इतना नाखिस स्कूल बीदर ज़िले के अंदर ही क्या है बोले तो नहीं है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं जिलाधिकारी से और चीफ सेक्रेटरी बीदर से कि ये जो स्कूल बिल्डिंग यहाँ पर पेंडिंग पड़ी है, हम जल्द से जल्द क्या है बोले तो ये स्कूल की बिल्डिंग का तामीराती काम शुरू हो, वरना 15 दिन के अंदर अगर ये काम शुरू नहीं हुआ और यहाँ तुम्हारे बैतुल खला का इंतजाम नहीं किया गया। बीदर लेबर अधिकारी कार्यालय में लेबर वर्ग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह सरकार द्वारा जारी राशन किट हकदार मजदूरों को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा लेबर कार्ड के लिए लोगों से 500 से 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं। इस संबंध में कार्यालय में कार्ड के लिए पहुंचे मजदूर महिलाओं ने हमारे चैनल से बात कर अपनी तकलीफ सुनाई। दो महीने से फिर रहे हम, हमको राशन नहीं दिए। क्यों फिर रहे हैं? हाँ ले क्यों फिर रहे? बोले तो आ जाओ कल आओ, आ जाओ। राशन किट के लिए आ रहे हैं? हाँ। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आप? आ जाओ कल आओ, ऐसे फिरेंगे। आखिर वजह पूछना था, आ जाओ कल आओ की क्या है? क्या कुछ तो बोले तो गरम हुए तो हम गरम हुए बोलते। आपके पास लेबर कार्ड है? हाँ है, बताना आपको। जितने भी लोग हैं लेबर ही बताइए जरा, कार्ड बताइए। आप लोगों के कार्ड बताओ। लेबर कार्ड है? हाँ है। हाँ बताओ। अब समाचार राज्य के। शिग्गावी स्वनूर मार्ग पर स्थित कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बंगले के बाहर कदम रखते ही धूल व घटिया किस्म की सड़क स्वागत करती है। शिग्गावी की जनता के मन में इस बात को लेकर खुशी है कि उनका चहेता नेता आज कर्नाटक का मुख्यमंत्री है। साथ ही इस बात को लेकर वे असंतुष्ट है कि वे आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हावेरी जिले के शिग्गावी स्वनूर का प्रतिनिधित्व बसवराज बोम्मई तीसरी बार कर रहे हैं। शहर में बेहतरीन सड़क, रोशनी, निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। उल्लाल के पूर्व विधायक BM येदियुरप्पा के पुत्र के घर पर बुधवार सुबह एनआईए अधिकारियों ने छापेमारी की है। बेंगलुरु से आए अधिकारी जांच कर रहे हैं। घर में येदियुरप्पा के पुत्र BM बाशा अपने परिवार के साथ थे। सीरिया मूल के ISIS आतंकी संगठन के साथ संबंध होने के संदेह पर छापामारी की है। 4 कारों में 25 जनों का दस्ता उल्लाल के मास्तीकट्टे पहुंचा। एनआईए के साथ बेंगलुरु की स्थानीय पुलिस ने भी सुरक्षा उपलब्ध की है। 10 वर्ष पूर्व येदियुरप्पा की एक बेटी केरल में लापता हुई थी, जिसके बाद ISIS आतंकी संगठन में शामिल होने की बात कही गई थी। ईरान में संकट में फंसे भटकल मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मदद की है। इसके चलते वह ईरान से मंगलवार को रवाना हुआ है। भटकल मूल के यासीन शाह मकानदार मालवाहक जहाज में नाविक के तौर पर कार्य कर रहे थे। 12 जनवरी 2020 को ईरान बंदरगाह में उतरे थे। कोविड के कारण जहाज बंदरगाह पर ही डेरा डाला था। इस जहाज के 3 जने साझेदार थे। जहाज के मालिकों के बीच विवाद के चलते यासीन ईरान बंदरगाह में कठिन जीवन गुजार रहे थे। अब मालवाहक जहाजों का परिवहन पुनः शुरू होने के बाद भी यासीन जिस जहाज में थे वह रवाना नहीं हुआ।
यासीन ने ईरान रवाना होने के लिए एक एजेंसी के साथ समझौता किया था। समझौते को ईरान में बदला गया था। विजयपुर में कोविड की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए स्थानीय महात्मा गांधी ऑटो रिक्शा चालक संघ तथा अनौपचारिक शिक्षा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में ऑटो रिक्शा एम्बुलेंस नामक अनूठी सेवा शुरू की जा रही है। प्रथम चरण में 6 ऑटो रिक्शा एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया है। कोविड संक्रमितों को सुरक्षित अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा में आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध की गई है। अस्पताल ले जाने से संबंधित प्रथम चरण में 6 जने ऑटो रिक्शा चालकों को इस एम्बुलेंस के बारे में प्रशिक्षण देकर पीपीआई किट वितरित किए गए हैं। कोविड किट का उपयोग स्वास्थ्य सामग्रियों का इस्तेमाल के बारे में भी संसाधन व्यक्तियों ने ऑटो रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण दिया है। संस्था की सचिव संयोजक सिस्टर अमला ने कहा कि ऑटो रिक्शा चालक लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाकर सेवा दे रहे हैं। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर को लेकर अच्छी खबर आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंदिर निर्माण को लेकर जियोफिजिकल स्टडी पूरी कर ली गई है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का मानना है कि दिसंबर 2023 से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को भगवान राम के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंदिर का पूरा निर्माण 2025 तक पूरा होने की संभावना है, लेकिन श्रद्धालुओं के आवागमन और दर्शन के लिए मंदिर दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत पूरे देश ने भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह दिन हर भारतीय की स्मृतियों में हमेशा रहेगा। भारत ने कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर पदक अपने नाम किया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर एक निजी वाहन को उड़ा दिया है। इस घटना में 12 ग्रामीण घायल हुए हैं। घायलों में से 3 की हालत गंभीर है। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिले के मालेवाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत घाटिया गांव के करीब नक्सलियों के बारूदी सुरंग में विस्फोट कर बुलेरो वाहन को उड़ा दिया है। इस घटना में 12 ग्रामीण घायल हो गए हैं।
पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने याचिकाकर्ताओं से पूछा है कि जो लोग फोन हैकिंग का दावा कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उनके फोन हैक हुए हैं, लेकिन उन्होंने इसको लेकर अभी तक कोई आपराधिक शिकायत दर्ज कराने का प्रयास भी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि याचिकाओं में अखबारों की कटिंग के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ताओं में किया गया फोन टैपिंग का दावा सही है तो यह गंभीर मामला है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ कथित रूप से पद के दुरुपयोग और संबंधित सेवा नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई के नोडल मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को पत्र लिखकर वर्मा के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि जब पैसे कमाने की बात आती है तो दलितों को मारवाड़ियों की तरह सोचना चाहिए। हैदराबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर वसालमार्री गांव में दलित बंधु पहल को लेकर लोगों को संबोधित करते हुए राव ने कहा है कि दलितों को मारवाड़ियों की तरह हुनरमंद बनना चाहिए। चंद्रशेखर राव की सरकार कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए दलित बंधु पहल शुरू करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना में 15 से 16 लाख दलित परिवार है, जिनमें से अधिकांश को जिंदगी चलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी संसद भवन यूएस कैपिटल में 6 जनवरी को हुई हिंसा के मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सैकड़ों दंगाइयों ने उन पर न केवल हथियारों, स्टेन गन और हाथों से हमले किए, बल्कि उनके खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियां भी की और उन पर देशद्रोह के आरोप लगाए। यूएस कैपिटल पुलिस के 2 अधिकारियों और वॉशिंगटन डीसी में मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के 2 अधिकारियों ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि कैपिटल भवन पर हिंसा के दौरान उन्हें नस्लवादी टिप्पणियां झेलनी पड़ी। फ्लोरिडा के अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और राज्य में कम से कम 2 इलाके ऐसे हैं जहां पिछले वर्ष की गर्मियों के मुकाबले इस बार अधिक मामले सामने आए हैं। हालात गंभीरता को देखते हुए स्थानीय अधिकारियों ने गवर्नर से आपात स्थिति की घोषणा करने की मांग की है। जैक्सनविले में अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने की अब जगह नहीं है और उनके आपात केंद्रों में भी स्थिति विकट है, क्योंकि कोविड-19 का नया एवं अधिक संक्रामक स्वरूप डेल्टा यहाँ कहर बरपा रहा है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। टोक्यो ओलंपिक 2020 हॉकी में कांस्य तो रवि दहिया को रेसलिंग में सिल्वर। बॉलीवुड हस्तियां दे रही हैं बधाई। देखते हैं समाचार खेल जगत के। दीपक पुनिया का कांस्य पदक जीतने का सपना टूटा। सैन मेरिनो के पहलवान ने 4-2 से हराया। अंत में समाचार बाजार के। सोने में आई भारी गिरावट, चांदी भी हुई 1000 रुपए से ज्यादा सस्ती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना हानि के साथ $1810 प्रति औंस पर, जबकि चांदी $25.37 प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। पूर्व विधायक के पुत्र के घर पर एनआईए अधिकारियों का छापा। विजयपुर में ऑटो रिक्शा एम्बुलेंस की अनूठी सेवा शुरू की गई है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई, गृह मंत्रालय ने की सिफारिश। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा, मारवाड़ियों से पैसे कमाने का हुनर सीखे दलित। अमेरिका कैपिटल भवन में हुई हिंसा के मामलों की सुनवाई में दंगाइयों के नस्लवाद का मामला उठा। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।